किसी भी व्यक्ति को मधुमेह मधुमेह जिसको डायबिटीज या शुगर की बीमारी भी कहा जाता है, शुगर की बीमारी। तो डायबिटीज या मधुमेह या शुगर की बीमारी किसी व्यक्ति को क्यों हो जाता है, तो सबसे पहले समझिए लैंगरहैंस की दीपकाय में 3 कोशिका पाई जाती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। ठीक है, तो गामा बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। कौन सा हार्मोन का? इंसुलिन हार्मोन का। यह इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो यह हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। समझिए, आसान भाषा में समझिए। जैसे यह क्या कार्य करता है, मान लीजिए कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। मानव शरीर में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में होता है। ये समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी शीशी में 100 ml रक्त को लाते हैं, तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य के लिए? तो 80 से 120 मिलीग्राम होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे शरीर में या किसी व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब इससे बढ़ने लगती है, अधिक बढ़ने लगती है, 80 से 120 mg के से अधिक बढ़ने लगती है, तो यह इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है और हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और कम कर देता है। जितना शरीर को आवश्यकता है उतना कर देता है। लेकिन किसी कारणवश या बीटा कोशिका इंसुलिन का स्रावन रोक देता है। बीटा कोशिका इंसुलिन का स्रावन को क्या करता है? रोक देता है। जब यह रोक देगा तो क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ रहा था, उसको कोई नियंत्रण कर ही नहीं पा रहा है, कोई उसे नहीं रोकेगा या कोई इसको नियंत्रण नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा? हमारे शरीर में या किसी व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा दर पर दर बढ़ते चला जाएगा। जब ग्लूकोज की मात्रा सामान्य मात्रा से अधिक बढ़ने लगेगा और बढ़ते चला जाएगा, जब उस पर इंसुलिन हार्मोन काम ही नहीं करेगा, तो ग्लूकोज की मात्रा दिन पर दिन बढ़ते चला जाएगा। जो एक ऐसा स्थिति आएगा कि ग्लूकोज की मात्रा हमारा शरीर नियंत्रित नहीं कर पाएगा, तो उस व्यक्ति को मधुमेह, डायबिटीज या शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि शुगर की बीमारी या डायबिटीज क्यों हो पाता है? तो बीटा कोशिका जब इंसुलिन का स्रावन बंद कर देता है, रोक देता है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ने लगता है। जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ जाएगा शरीर में, तो कुछ समय बाद या एक ऐसा स्थिति आएगा जिसमें हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाएगा, हमारे शरीर उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? उसे मधुमेह या डायबिटीज बीमारी या शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो समझ लिए कि बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है। यही मधुमेह के लिए जिम्मेवार कौन है? तो इंसुलिन। मधुमेह के लिए या शुगर की बीमारी के लिए जिम्मेवार कौन है? तो इंसुलिन हार्मोन। तो आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।